कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि भगवान ने इंसान को, औरत को और मर्द को नंगा ही पैदा किया है। और पुराने ज़माने में अगर हम बात करें, जब इंसान की उत्पत्ति हुई एडम और ईव के समय, तब इंसान जो है वो नंगे ही रहा करते थे, एकदम न्यूड, कपड़े तो पहनते ही नहीं थे। तो मेरे मन में ये बार बार लगातार ख्याल आता है कि आज के नए युग में भी अगर हम सब लोग बिना कपड़ों के ही रहते, ऑफिस भी बिना कपड़ों के जाते, कॉलेज भी बिना कपड़ों के जाते और घर पे भी बिना कपड़ों के रहते, तो कैसा होता। क्या मैं थोड़ा एबनॉर्मल हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोगों के मन में भी कभी ऐसा विचार आया है न्यूडिटी को लेकर, कि इंसान को न्यूड रहना चाहिए, कपड़े नहीं पहनना चाहिए? आप मुझे बताइएगा, मेरी मदद करिएगा। क्या मैं एबनॉर्मल हूँ? क्या आपको भी ऐसा विचार कभी आया है? अगर आपको भी आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। लेकिन आज मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूँ कि हस्बैंड और वाइफ जो है, या लिव इन पार्टनर्स जो हैं, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं, वो अगर सो रहे हैं तो फिर क्या उन्हें नंगे होके सोना चाहिए? इसके क्या बेनिफिट्स हैं आखिर? ये मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो सेक्स कर रहे हैं या जस्ट अभी सेक्स उनका ख़त्म हुआ है, तब तो बट नेचुरल कि वो नंगे ही होंगे ना। कपड़े पहन के कौन सेक्स करता है? लेकिन नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। समझो दोपहर में हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, या फिर रात को सेक्स के बाद एसी ऑन करके आराम से सो रहे हैं, या अर्ली इन द मॉर्निंग, या दिन के कभी भी किसी भाग पर वो सो रहे हैं, कहीं छुट्टियों पर गए हैं, किसी रिसॉर्ट में रुके हैं और उन्हें मौका मिल रहा है कि आराम से सो सकते हैं, तो क्या उस वक्त कपड़े उतार के सोना ज़्यादा अच्छा रहेगा कपल्स के लिए? ये आज हम बात करने वाले हैं। आई एम श्योर कि आपको इस बारे में जानना है, और अगर जानना है तो आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना चाहिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर कपल्स जो है वो नंगे सोते हैं। मैं आपको हेल्थ बेनिफिट्स एक एक करके ज़रूर गिनवाऊंगा, लेकिन वीडियो के थोड़े एंड में मैं आपको एक अतरंगी, यूनिक चीज़ बताऊंगा कि ऐसे कौन से कपल्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नंगे नहीं सोना चाहिए। ये भी आपको ज़रूर ज़रूर बताऊंगा। ये इन्फॉर्मेशन आज तक मैं चैलेंज दे रहा हूँ, किसी ने आपको बताई नहीं होगी कि कौन से लोग हैं जिन्हें नंगे नहीं सोना चाहिए। ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर लें। फर्स्ट बात, अगर हम मर्दों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जो लिंग है उसके नीचे दो बॉल्स लटके रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकल्स। स्पर्म जो वीर्य है यहीं से तो बन के बाहर आता है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। भगवान ने जो भी चीज़ आपको दी है ना, और जिस जगह दी है, वो एकदम सही और सटीक दी है। अगर ये टेस्टिकल्स बॉडी से बाहर दिए हैं आपको, इसका एक कारण है, जिससे कि टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है। इस जगह टेम्परेचर लो चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हाई रहता है, और टेस्टिकल्स बाहर रहते हैं बॉडी से, इसलिए इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स इस पार्ट का टेम्परेचर लो रहता है। और मैं आपको बताऊं कि स्पर्म्स बनने के लिए प्रॉपरली आपका इस जगह का टेस्टिकल्स, यानी आपके जो बॉल्स हैं, यहाँ का टेम्परेचर जो है थोड़ा लो होना चाहिए। ज़्यादा हाई हो गया तो आपके जो ये बॉल्स हैं इसके नींबू निचोड़ जाएंगे बॉस, मुश्किल हो जाएगी आपकी, मर्दानगी पे सवाल भी आ सकता है। इसलिए आपको ज़रूरी है बहुत बहुत कि आप कपड़े खोल के सोएं। कपड़े खोल के सोए, नंगे सोने से आपके जो टेस्टिकल्स हैं इसका टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी कम होगा, पूरी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा। आजकल आपके पास सब स्मार्ट वॉचेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर पता लगता है। एक दिन नंगे सो के देखो और एक दिन कपड़े पहन के सो के देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा। नंगे सोना चालू करो मर्दों,
और थोड़े दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। महिलाओं की जो योनि होती है, इसमें काफ़ी सारे इन्फेक्शंस का डर कम हो जाएगा। स्पेशली जो ईस्ट इन्फेक्शन होता है, जिससे योनि में ईचिंग होती है, खुजली होती है, रैशेस हो सकते हैं, ये सारे कम हो जाएंगे अगर महिला जो है वो कपड़े उतार के सोएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कपड़े उतार के सोते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है, जो हमारे बॉडी में रहता है, जो स्ट्रेस पैदा करता है, कपड़े हमारे बॉडी में स्ट्रेस पैदा करते हैं। आपने अंडरवेयर पहनी है, बहुत टाइट है, आजकल हम टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनना चाहते हैं फैशन के लिए, जीन्स पहन के ही सो गए हैं और उसके बाद मालूम पड़ा कि ब्लड फ्लो ठीक से हो नहीं रहा है, स्ट्रेस लेवल बॉडी में बना हुआ है, तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा। और कॉर्टिसोल बढ़ने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, चिंता तो चिता के समान होती है। तो ये जो है, चिंता अगर हटानी है तो सारे कपड़े उतार देने हैं। कपड़े उतार देने से, और जब आप एसी में सोते हैं, हवा में सोते हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। एंडोर्फिन्स जो है ब्रेन सिक्रीट करता है। जैसा सेक्स करने से एंडोर्फिन सिक्रीट होता है, ऐसे ही कपड़े उतारने से भी आपको अच्छी फीलिंग होती है। अभी आप एक बार कपड़े उतार के देखो अपने, और सो के देखो थोड़ा 10-15 मिनट कैसा लगता है। आपने ट्राई नहीं किया ना, प्रॉब्लम यही है। तो महिलाओं को ईस्ट इन्फेक्शन से ये बचा सकता है, मर्दों की मर्दानगी को ये एनहांस कर सकता है। तो इतने काम की चीज़ है ये नंगे होकर सोना। और अगर आप अपनी पत्नी के साथ नंगे होकर सो रहे हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि सेक्स के बाद सो रहे हैं तो आपकी वाइफ आपके पास आ जाए, आप उनकी स्पूनिंग कर दो, आप उनको आगोश में ले लो, और फिर आफ्टर प्ले चालू हो जाए, सेक्स का एक और राउंड आ जाए। तो राउंड पे राउंड सेक्स चाहिए, और सेक्स के लिए जल्दी ऑन होना है। बहुत सारी महिलाएं बहुत टाइम लेती हैं कपड़े पहले ही उतारने में। अरे ब्रा उतारनी है, ब्रा उतर ही नहीं रही है। कभी उसमें एक होके, कभी 5 होके, न जाने कितने हुक बनाए यार लोगों ने, उसको खोलना मुश्किल है। पैंटीज उतारने में उसको देर लग जाती है। ऐसा रूल बनाओ कि हस्बैंड वाइफ जो है, अब आपको नंगे ही सोना है तो कोई टेंशन भी नहीं है। चलिए अब आपको बता दूं मैं प्रैक्टिकल बात, एक अफलातून रिसर्च आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि कौन से टाइप के लोग हैं जो कपड़े उतार कर नहीं सो सकते। नंबर 1, जिनको रात में चलने की प्रॉब्लम है। बॉस, आपने अपने कपड़े उतार कर निवस्त सो रहे हो अपने कमरे में, जॉइंट फैमिली में रहते हो या आसपास आपके पड़ोसी या फ्लैट में रहते हो, रात को उठने की प्रॉब्लम है, ऐसी हालत में उठ के भाग गए बाहर, दरवाज़ा खोल दिया, तो आपका बिल्कुल मतलब चीर हरण हो जाएगा। लोग आपके परिवार की ऐसी हालत में आपको देख लेंगे। पहले टाइप के लोग हैं जिनको निवृत्त होके या न्यूड नहीं सोना चाहिए, वो उस टाइप के लोग हैं जिन्हें रात में नींद में चलने की हैबिट है। सेकेंड टाइप के लोग वो हैं जिनके बच्चे पैदा हो गए हैं, बच्चे बीच में सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे इतनी जल्दी क्या रहती है बच्चे पैदा करने की यार, सेक्स लाइफ का थोड़ा आनंद भी लिया करो, थोड़ा इंतज़ार का आनंद लिया करो। जल्दी जल्दी आप महिला को बच्चे पैदा करने की मशीन बना देते हो यार, गलत चीज़ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे सो रहे हैं, घबरा जाएंगे। पिता का लिंग देखकर, माँ के बूब्स तो वो बचपन से देखते आ रहे हैं, दूध जो पीते हैं, लेकिन बाकी ऑर्गन्स देख के घबरा जाएंगे कि बाप रे ये क्या है। तो इस टाइप के लोग भी ध्यान रखें कि वो न्यूड नहीं सो सकते हैं। और कभी कभी क्या है, आपके पास प्रयोजन ही नहीं है न्यूड सोने का। लड़कियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां क्या अपनी मम्मी के साथ, अपनी बड़ी सिस्टर के साथ सोती है, तो ऐसा प्रयोजन तो नहीं होगा मम्मी को बोल दे मम्मी आप भी कपड़े उतारो, मैं भी कपड़े उतार दूँ। हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं, वो भी नहीं सो सकती हैं। क्या पता है यार, अपनी फ्रेंड से बोला हॉस्टल में चल अपन कपड़े उतार के सोते हैं, 2 लड़कियां हैं और लेस्बियनिज्म आ गया, समलैंगिक संबंध ही बन गए। तो ये भी प्रॉब्लम रहता है कि जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं वो नंगे नहीं सो सकते हैं। जो अपनी जगह कम है घर पर, जो अपनी मम्मी के साथ सो रही है लड़कियां, या अपनी दीदी के साथ सो रही है, या छोटी बहन के साथ सो रही हैं, वो तो नंगे नहीं सो पाएंगे श्योरली। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तो उनकी मजबूरी है कि ये नंगे नहीं सो सकते। ये मैंने सोच के आपके लिए बताया, अलग ही चीज़ बताई आपको, है ना, मज़ा आया ना। इस टाइप के लोग नंगे नहीं सो पाएंगे।
लेकिन फिर भी जब भी मौका मिले आप कहीं जाएं रिसोर्ट में या घूमने जाएं होटल में, हस्बैंड वाइफ अकेले हैं या दोपहर के टाइम भी, जब भी मौका मिले नंगे होके सो, आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ईस्ट जैसी इन्फेक्शन नहीं होगी और साथ में आपकी मर्दानगी के लिए भी अच्छा है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।